से बैजनाथ महाराज को किस क्षेत्र के लिए दिया गया? आध्यात्म के लिए। सीकर से बैजनाथ महाराज। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन राज्य सरकार के द्वारा पहली बार किया गया। वैदिक संस्कार शिक्षा बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार किया गया। प्रतिष्ठित कोमल कोठारी सम्मान 2025 का आयोजन जोधपुर में होगा। ललित के पवार को राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर कार्यरत है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 459 ग्राम प्रतिदिन है। 34वां सरस्वती सम्मान किसे और किस रचना के लिए दिया गया? 34वां सरस्वती सम्मान साधु भरदेश दास को दिया गया। 34वां सरस्वती सम्मान स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। साधु भरदेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 रूप कुमार राठौड़, गायक जो है रूप कुमार राठौड़, उनको उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 8 से 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी विद्या भवन का नया नाम पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन रखा गया है। राजीव गांधी विद्या भवन का नया नाम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर देवी अहिल्याबाई होलकर भवन रखा गया। राजीव गांधी विद्या भवन का नया नाम। सरस मायरा योजना के तहत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को अधिकतम कितनी सहायता दी जाएगी? 21,000 रुपये। सरस मायरा योजना के तहत डेयरी से जुड़े दुग्ध उत्पादकों को अधिकतम 21,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पोखरण जैसलमेर के भिनाजपुरा गांव में सोलर प्लांट की क्षमता 975 मेगावाट है। पोखरण जैसलमेर के भिनाजपुरा गांव में सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो है 975 मेगावाट। सोलर मॉड्यूल के 90% उपकरण जयपुर में निर्मित होते हैं। सोलर मॉड्यूल के जो 90% उपकरण हैं वो जयपुर में निर्मित होते हैं। राजस्थान में मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी में 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। देश की सबसे बड़ी पुस्तक अजमेर में स्थित है। राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का गठन राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करके हुआ। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल 2025 को। ईट राइट राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ईट राइट राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मिशन मधुहारी का मुख्य उद्देश्य मधुमेह रोगियों की संख्या कम करना और नियंत्रित करना है। मिशन लीवर स्माइल अभियान का मुख्य उद्देश्य फैटी लीवर रोग की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार है। मिशन लीवर स्माइल अभियान का मुख्य उद्देश्य फैटी लीवर रोग की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत 10 प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएंगे। टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 3,355 टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत 3,355 राजस्थान में ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को की गई। 80 बाहुल्य क्षेत्र के विकास हेतु बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना की शुरुआत की गई। मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 वासुदेव देवनानी को प्रदान किया गया। समाज सेवा एवं विधानसभा में नवाचार के लिए मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 वासुदेव देवनानी को समाज सेवा एवं विधानसभा में नवाचार के लिए दिया गया। मेवाड़ गौरव सम्मान 2025।
वर्ष 2025 में मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया है। हाल ही में स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण राजस्थान के अलवर जिले में किया गया है। विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण जो है अलवर जिले में वी शक्ति ट्रस्ट द्वारा किया गया है। वह है रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडावन पक्षी के चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन 21 अप्रैल को हुआ। राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा किया गया। राजस्थान में राज्य स्तरीय सहकारिता समिति का गठन 30 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसके राजस्थान राज्य सहकारी समिति का गठन 30 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसके अध्यक्ष भजनलाल शर्मा थे, सीएम भजनलाल शर्मा। मानस पोर्टल का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती की रिपोर्टिंग के लिए बनाया गया है। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 जेठानंद पवार को दिया गया है। दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 2025 जेठानंद पवार को प्रदान किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल पर राजस्थान को कैटेगरी फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है। मिशन मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में से निम्न में से 2025 में स्वीकृति मिली रेल परियोजना में मेड़ता सिटी रास नई रेल परियोजना और पुष्कर मेड़ता नई रेल परियोजना को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अप्रैल 2025 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI बेसलाइन रिपोर्ट में राजस्थान की पंचायतें अचीवर या फ्रंट लाइन श्रेणी में शामिल नहीं हुई है। लीडर श्रेणी में, बेसिक श्रेणी में, सेमीफाइनल श्रेणी में, अचीवर फ्रंट लाइन श्रेणी में नहीं है। 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, टेक्सटाइल एवं परिधान नीति 2025। तो राजस्थान सरकार द्वारा 3 नीतियों राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 31 मार्च 2025 को, तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, टेक्सटाइल एवं परिधान नीति 2025 का शुभारंभ किया गया, जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना है और विकसित भारत 2047 व डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य में योगदान देना है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से नगर निकाय के महापौर, सभापति, अध्यक्ष एवं पार्षदों के मानदेयों में 10% की वृद्धि की गई है। हाल ही में PFMTI और CIEL के बीच हुए समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन में जागरूकता बढ़ाना है। बारां जिले में 12 अप्रैल 2025 को शुरू की गई बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। बारां जिले में शुरू की गई 12 जुलाई 2025 को बर्तन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं व अति कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। बाबा साहब अम्बेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति समुदाय को बाबा साहब से जुड़े 5 स्थलों की यात्रा कराना है। बंदी पशु परियोजन योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण व गोद लेने की प्रणाली का प्रोत्साहन देना है। बंदी पशु परियोजन योजना का उद्देश्य एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन
26 से 27 अप्रैल 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26 से 27 अप्रैल को जयपुर में आयोजित किया गया। बूंदी जिले में स्थापित अत्याधुनिक शूटिंग रेंज का मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का स्थान प्रथम है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अप्रैल 2025 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। हिल बॉयलेज का मुख्य उद्देश्य 15 डिग्री से अधिक ढलान वाली पहाड़ियों पर निर्माण प्रतिबंध कर संरक्षण सुनिश्चित करना है। मॉडल पंचायत फल वाटिका योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को बढ़ावा देना है। कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से राजस्थान के गंधसागर अभ्यारण राजबाटा में 2 चीते क्यों लाए गए? चीता के पुनर्वास और संरक्षण के लिए। राजस्थान में AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सूचकांकों की त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना है। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पदक तालिका में 7वीं यूथ महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप तीसरा स्थान राजस्थान का। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप में फाइनल में विजेता फजल अहमद जयपुर जो है वो बना है। राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप में 2025 में फजल अहमद फाइनल में विजेता बना। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 में ओवरऑल विजेता हरियाणा रहा है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजन कोटा में हुआ जिसमें विजेता हरियाणा रहा। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश में जयपुर के अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता। ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश में जयपुर के अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की बालिका कबड्डी टीम ने हरियाणा टीम को हराकर कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 18 से 19 अप्रैल 2025 को जगतपुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 18 से 19 अप्रैल 2025 को जगतपुरा जयपुर में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित हुई। राजस्थान ने 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल में जो लखनऊ में आयोजित हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता। राजस्थान पुलिस के मुकेश गौरा ने 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान पुलिस के मुकेश गौरा ने 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता चीन में जो आयोजित हुई 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता चीन में जो आयोजित हुई उसमें राजस्थान पुलिस के मुकेश गौरा ने स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबानी राजस्थान सरकार को मिली है। राजस्थान राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम 2026 की मेजबानी राजस्थान को मिली है। यूथ गेम्स की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 9 रोगों के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 9 रोगों के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। राजस्थान सरकार ने नागरिक उड्डयन नीति 2024 17 अप्रैल 2025 को जारी की। राजस्थान सरकार ने नागरिक उड्डयन नीति 2024
17 अप्रैल 2025 को जारी की। 17 अप्रैल 2025 को जारी की। एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान को देश में तीसरे स्थान मिला है। एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। फार्मर रजिस्ट्री में दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी का लोकार्पण वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री झालावाड़ में किया। दीनदयाल उपाध्याय हवाई पट्टी का लोकार्पण। राजस्थान में महामारी से जुड़े नए वायरस घर शोध हेतु प्रदेश की पहली हाईटेक लैब केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित की जा रही है। राजस्थान में महामारी से जुड़े नए वायरस पर शोध हेतु प्रदेश की पहली हाईटेक लैब केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित की जा रही है। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। भगवान राम की प्रतिमा के शिल्पकार अरुण योगीराज को मानद उपाधि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रदान की गई। हाल ही में राजस्थान से संबंधित मनीषा चहर और लक्ष्मी महलावत को दो व्यक्ति मनीषा चहर और लक्ष्मी महलावत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर चर्चित रहे, एक कोच के रूप में और दूसरी एथलीट के रूप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2025 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के रूप में राजस्थान के अनुराग मालू को चुना गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2025 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में अनुराग मालू को राजस्थान युवा के रूप में चुना गया। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र सिंह गुर्जर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र सिंह गुर्जर को नियुक्त किया गया है। ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में 3 खिताब जीतने वाली जयपुर की खिलाड़ी का नाम है कनिका चौधरी। ITF मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में 3 खिताब जीतने वाली जयपुर की खिलाड़ी है कनिका चौधरी। सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमांड का 21वां स्थापना दिवस जयपुर में आयोजित हुआ। एम्स जोधपुर ने कैंसर की रोकथाम हेतु एम्स भोपाल के साथ MOU साइन किया है। राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए वय वंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन वर्मा को प्रदान दिया गया है। राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए वय वंदन पुरस्कार राजेंद्र मोहन वर्मा को दिया गया है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 54वां संस्करण जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान किस टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है? PPR पेस्टिडेस रुमिनेंट टीकाकरण में PPR में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार इनमें से राजस्थान कौन शहर जो सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में शामिल है? श्रीगंगानगर, भिवाड़ी, हनुमानगढ़ टॉप 20 प्रदूषित शहरों में शामिल है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भिवाड़ी। निम्न में से कौन सा त्योहार मेला सही स्थान के साथ मिलाया गया है? धनुष लीला महोत्सव है वो 18/12 में मनाया जाता है। धनुष लीला महोत्सव 18/12 में मनाया जाता है। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2025 अजमेर की सोनिया बिजावत को सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2025 दिया गया, जिन्होंने अजमेर की सोनिया बिजावत ने BCCI टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया। इनमें कौन से तथ्य राजस्थान से संबंधित है? भारत का पहला सिकल सेल हब बनेगा बाल चिकित्सालय उदयपुर में। भारत का पहला सिकल सेल हब बनेगा बाल चिकित्सालय उदयपुर में। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान
है निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान है निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान की नई किस्म जोधपुर जीरा फर्स्ट मिली है। राजस्थान को नई किस्म जोधपुर जीरा फर्स्ट मिली है। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है? नियम समिति और अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान वर्ष 2025 में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान 2025 में शुरू हुआ। पंचगौरव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देना है। अटल ज्ञान केंद्र योजना के तहत 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायती मुख्यालयों में केंद्र खोले जाएंगे। अटल प्रगति पथ योजना का उद्देश्य है 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण करना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास, शौचालय निर्माण और मनरेगा के लिए क्रमशः कितना लाभ मिलता है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास के लिए 1,20,000 रुपये, शौचालय के लिए 12,000 रुपये, 90 दिन मनरेगा की मजदूरी मिलती है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत 1 सितंबर 2024 को हुई। पात्र परिवारों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता 25,000 रुपये मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ। ये योजना स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 21 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य 2028 तक 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू हुआ। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ, उसका उद्देश्य 2028 तक हर घर नल कनेक्शन करना है। गर्म भूमि से मातृभूमि अभियान कब शुरू हुआ? 15 जनवरी 2025। गर्म भूमि से मातृभूमि 15 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। और हर घर जल अभियान जो जल जीवन मिशन है वो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। गर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 को। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कलाकारों और कारीगरों को कौशल व आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से हुआ। नमो ड्रोन दीदी योजना कोटा से शुरू हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा से हुई। हरियाली राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को। हरियाली राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को जयपुर के दूदू शहर में हुआ। हरियाली राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली राजस्थान मिशन की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को दूदू में हुई। हाल में राजस्थान के किस जिले में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया? हनुमानगढ़ जिले में। राज्य के किस खिलाड़ी ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया? सचिन झाझड़िया ने जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। किसान सम्मेलन व FPO कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि में सहायक राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। भिलोरो भारत की रचना सोहनदास चारण की रचना है। भिलोरो भारत रचना सोहनदास चारण की है। प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में बनाया जा रहा है। प्रदेश का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बांसवाड़ा डूंगरपुर में बनाया जा रहा है। मारवा इंटरनेशनल सेंटर द्वारा मरीजों के घर बैठे उपचार हेतु आशा ऐप का लॉन्च किया गया है। राजस्थान दिवस 30 मार्च के कार्यक्रम का सही विकल्प। किसान सम्मेलन जो है बीकानेर में आयोजित किया गया है। महिला सम्मेलन बाड़मेर में आयोजित किया गया है। किसान सम्मेलन बीकानेर, महिला सम्मेलन बाड़मेर। किसान सम्मेलन बीकानेर, महिला सम्मेलन बाड़मेर। गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर में। गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर में। सुशासन उत्सव भीलवाड़ा।
गरीबी व अंत्योदय सम्मेलन भरतपुर, जबकि सुशासन उत्सव भीलवाड़ा। किसान सम्मेलन बीकानेर, महिला सम्मेलन बाड़मेर, गरीबी व उन्मूलन भरतपुर, सुशासन भीलवाड़ा। चर्चित गठियाला अबिल शिलालेख राजस्थान के संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहा स्थित है फलोदी। चर्चित गठियाला शिलालेख स्थित है कापर जोत फलोदी में स्थित है, वर्तमान में फलोदी में स्थित है। 866 ईस्वी का चर्चित गठियाला शिलालेख संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहा है। ये चर्चित गठियाला शिलालेख ये कहाँ पर स्थित है? फलोदी जिले में।